चलो यार आज स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का 13.3 इंटू पर एनसीईआरटी बेस थ्योरम। बेस एक मैथमेटिशियन थे और इनका बड़ा यार इंटरेस्टिंग, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, इन्होंने ये थ्योरम बताई थी, लेकिन ये थ्योरम 1763 में पब्लिश्ड हुई थी और ये उससे पहले ही ये मर चुके थे। ये इन्होंने जो लॉजिक दिया था, जो पब्लिश हुआ वो उसके बाद हुआ था। इन्होंने जो लॉजिक बता दिया था तो ये जब एक्सपायर हो गए थे तब उसके बाद ये हुआ थी। थोड़ी हिस्ट्री है। अब देखो बेस थ्योरम को समझने का एक चक्कर, एक एग्जाम्पल के थ्रू हर जगह आप कहीं भी देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, आरडी शर्मा कहीं पर भी देखेंगे, तो बेस थ्योरम को समझाने का एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाया जाए, सबसे पहले एग्जाम्पल लेके। तो लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली में बेस थ्योरम क्या है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक प्रो वर्जन है, आप कह सकते हैं एक तरह से। क्या ये प्रो वर्जन है या एडवांस वर्जन या उससे आगे का है कुछ। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है तभी उसका कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएगी, तो तब वहां पे हम लोग बेस थ्योरम लगाते हैं। जैसे थोड़ा याद दिला दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था। मैंने कहा यार अगर मेरे पास ये सैंपल स्पेस है एच एच टी टी एच टी टी एच, ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया गिवन है, क्या गिवन है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, गिवन है, तो इसका मतलब ये और ये होंगे। फिर मैंने कहा है कि भैया दोनों पर हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही क्वेश्चन कर देते। ये कंडीशन हो गई और जिसकी पूछी गई वो क्लियर है। सेम यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा। कंडीशन गिवन होगी, एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। अंतर क्या है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वहां पर हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन वहां पे हमारे पास चॉइस होती है, उस चॉइस को बस कंसीडर हम लोग करके उसको बोल देते हैं ये बेस थ्योरम है। जैसे कैसे चॉइस होती, अब देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन को। अगर मैं लूँ, आपका एग्जांपल 18 है एनसीईआरटी का, इसको लेके समझते हैं। कह रहे बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। अगर मैंने आपसे कहा यार ये बैग 1 है, ये हमारे पास बैग 1 है और ये हमारे पास बैग 2 है, ठीक है जी। इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरे वाले बैग में 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल है। यस और नो, इतना दिया गया। चलिए अच्छा, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। किसी भी बैग से एक बॉल को मैंने एट रैंडम निकाला गया, क्लियर है। ये 2 बैग हैं, कह रहे हैं आपने किसी भी बैग से एक बॉल को निकाला गया। इट इज फाउंड टू बी रेड, और गिवन क्या है, और ये मिला हमको कि जो बॉल मैंने निकाली है वो बॉल क्या है, रेड है। मतलब ये गिवन नहीं है। अरे यार क्या कह रहे हैं, हमारे पास 2 बैग है, मैंने किसी भी, कह रहे हैं वन ऑफ द बैग, किसी भी एक बैग से मैंने एक बॉल निकाली और इट इज फाउंड टू बी रेड, और पाया गया कि वो बॉल क्या है, रेड। तो अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंडीशनल है, सही बात है, कंडीशन क्यों है। बट अब देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। ये आप बताइए कि क्या संभावना है कि जो रेड बॉल हमने निकाली है वो सेकंड बैग से हो, क्योंकि बैग तो 2 है, इस बैग में भी रेड बॉल है और इस बैग में भी रेड बॉल। अब यहां पे चॉइस क्या आ गई कि आपने जब बॉल निकाली है तो आपके पास चॉइस है, या तो इस बैग से भी निकाल सकते थे या इस बैग से भी निकाल सकते। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी मैंने कहा था कि भैया जो सैंपल स्पेस है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे केवल इसी सैंपल स्पेस से ही बनते, बस इसी से ही, चॉइस नहीं थी कोई आपके पास। यहां पर आपके पास क्या है, चॉइस है। यहां आपके पास क्या है, चॉइस है, या तो इस बैग से आप निकालिए या फिर आप इस बैग से निकालिए। बात समझ आ रही है। फिर से देखिए, यहां पर एक कंडीशन भी थी, इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब जो बॉल आपने निकाली है वो बॉल तो रेड ही है, ऐसा गिवन है। लेकिन ये बताइए कि वो बॉल आपने सेकंड बैग से निकाली हो, इसकी संभावना क्या, क्योंकि बैग 1 में भी तो रेड बॉल है। चलिए एक इसको बिल्कुल देसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भूल जाइए कि ये क्लास 12th का क्वेश्चन, भूल जाइए, इसे 10th के हिसाब से करेंगे तो भी हमसे हो जाएगा। देखो कैसे, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास गिवन क्या है कि वो रेड बॉल है, गिवन क्या है, वो रेड बॉल है, पक्की बात है। अब ये चाह रहे हैं कि वो सेकंड बैग की हो, तो अब सुनो, हमने एक ही प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यस और नो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पक्की बात है।
चलिए अब आप किस चीज का फेवर कर रहे हो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो रेड बॉल आई है वो बैक सेकंड की हो। तो यार एक बात ना बताओ, जब आपने बॉल निकालने से पहले आपने एक काम किया है, वो काम क्या है कि आपने पहले एक बैग सिलेक्ट किया, यस और नो। अगर मैं कहूं भैया 2 बैग रखे हैं, किसी भी एक बैग से बॉल निकालो, तो सबसे पहले आपने एक बैग को सिलेक्ट किया, बॉल तो इसके बाद निकाली है, यस और नो, पक्की बात है। तो आपने वो कह रहे हैं कि भैया वो सेकंड बैग की बॉल हो, तो 2 ही बॉक्स हैं, तो किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने का तरीका 1/2, ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, मैंने बैग सेकंड को सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहे हैं रेड बॉल है, तो इसके अंदर रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल कितना है 11 अपॉन, ये तो हो गया फेवरेट, हमको यही तो चाहिए था डियर। लेकिन अब टोटल क्या क्या हो सकता है, हो सकता है मैंने इस बैग को सिलेक्ट किया और इस बैग से रेड बॉल निकाल दी हो, तो 3/11, या फिर ये हो सकता है इस बैग को सिलेक्ट किया हो, इस बैग से मैंने बॉल निकाल दी हो, और का मतलब क्या होता है प्लस होता है, आ गया आंसर। यही आंसर आएगा बेस थ्योरम से भी, बस खत्म। कायदे में देखा, देसी तरीके से देखा जाए एकदम खत्म हुई, कंसेप्ट वही है जो क्लास पहले में कितना है 7 है, हाँ 7 होगा, ठीक है 3/7। तो देखा जाए तो ये हमने क्लास 10th की तरीके से कर दिया, क्यों कंसेप्ट समझो। मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसका क्या है कि आपने अगर रेड बॉल निकाली उससे पहले आपने बैग सिलेक्ट किया होगा, 2 ही बैग थे इसीलिए 1/2 और 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहे थे कि जो बॉल निकाली है वो सेकंड बैग से हो, तो सबसे पहले सेकंड बैग सिलेक्ट आप करो, क्योंकि आप चाहते क्या है कि जो बॉल है वो सेकंड बैग से हो, तो सबसे पहले बैग सेकंड को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से रेड बॉल निकाली, इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दिस अपॉन टोटल। इसको सिलेक्ट करके भी रेड बॉल आ सकती थी, इसको सिलेक्ट करके भी रेड बॉल आ सकती थी। आ गया हमारा आंसर क्लास 10th के तरीके से, क्लियर है। कायदे में देखा बेस थ्योरम के क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं, ये है इनका लॉजिक बस। लेकिन अब देखो 12th में है, बोर्ड में ऐसे करके तो हम लोग नहीं आएंगे, यही आंसर आएगा, बस लिखने का तरीका केवल देखेंगे। तो ये बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एडवांस वर्जन है, कि वहां पे एक कंडीशन होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि चॉइस है आपके पास, ये वाला बैग भी सिलेक्ट कर सकते थे और ये वाला बैग भी, बट कह रहे हैं कि बैग सेकंड ही हो, इसलिए ये क्या हमारे पास बेस थ्योरम के तरीके से सॉल्व हो। अब सुनो, बेस थ्योरम में बोला जाता है कि जो यार गिवन होता है ना उसको ए से दिखाते हैं, इवेंट ए से। आप वैसे EFG ABC किसी से भी दिखा सकते हैं, NCERT वालों ने कहा है कि यार जो चीज गिवन है उसको हमेशा ए से दिखाओ, तो हमने क्या है जो भैया ड्रॉन बॉल है वो कैसी है रेड, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या किया होगा, आपने एक काम किया होगा, या तो बैग 1 सिलेक्ट किया होगा या बैग सेकंड सिलेक्ट किया होगा। तो ई ले लिया मैंने कि अगर आपने सिलेक्ट किया होगा बैग 1, पक्की बात है, और F इवेंट ले लिया जिसमें आपने बैग सेकंड, यस और नो, पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सुनो, अगर मैं आपसे एक बात लिख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या ये पूछा गया, तो आप बताना यस और नो। आपसे ये पूछा गया है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड, मतलब बैग सेकंड से हो, तो क्या आपसे ये नहीं पूछा गया है, ये तो हो चुका है, सुनो सुनो सुनो, ये तो हो चुका है, मतलब रेड बॉल तो आ चुकी है, लेकिन वो किसकी होनी चाहिए, क्या ये नहीं पूछा है आपसे, ये तो पूछा। कायदे में देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो कंडीशनल का, बिल्कुल कंडीशनल का, लेकिन बस यहाँ पे चॉइस है हमारे पास, तो यार हमसे ये पूछा गया है यस और नो, पक्की बात है। अब सुनो, अब क्या क्या हुआ होगा आपको अगर मैं बताऊं कि मैंने सबसे पहले बैग सिलेक्ट किया होगा, कोई मान लो पहला वाला बैग सिलेक्ट किया, फिर उसमें से रेड बॉल निकाली होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, रेड बॉल कितनी हमारे पास यहाँ पे 3/7। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले से बैग 1 सिलेक्ट कर लिया है और रेड बॉल निकाल ली है, यस और नो, क्योंकि ए क्या है ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। एक काम क्या, हमने बैग दूसरा वाला सिलेक्ट कर लिया है फिर रेड बॉल निकाली है, तो क्या हो जाएगा ये 5/11। आई बात समझ में, क्लियर है, पक्की बात है। अब सुनो, कायदे में तो एक चीज बता दूं, NCERT वाले कैसे बताएंगे आपको, वो फॉर्मूला बताएंगे, बच्चे लोग उसको रटेंगे, और वो बिल्कुल नहीं रटना है, हम लोग एक लॉजिक से सिंपल से देसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
उसी तरीके से आप करेंगे। रटेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, मैथ को रटते ही रहेंगे फिर तो आप। ये है कायदे में देखा जाए तो फॉर्मूला। हमें नहीं पता ये सब मैंने क्या लिखा है, अभी आपको हमने जो बताया तो मैं उसको लिखता हूं। अभी जो मैंने इसका आंसर बताया था पूरा, वो आंसर क्या था, सेकंड बैग सिलेक्ट किया है, फिर रेड बॉल निकाली, मतलब 5.11 अपॉन, हो सकता है बैग 1 सिलेक्ट किया और 2 भी, क्योंकि नीचे आते हैं टोटल आउटकम्स। पक्की बात है। अब सुनना, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इसी का ही एक रूप है। देखो सुनो ध्यान से, पी एफ का मतलब क्या हुआ, आपने सेकंड बैग सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/2 है क्या आप पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, पक्की बात है। चलिए अब 5/11 क्या है भैया, बैग सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल निकाली गई सेकंड बैग से, यस और नो, यस और नो। तो सेकंड बैग सिलेक्ट हो चुका है, रेड बॉल निकाली है, ऐसे तो लिखेंगे, अपॉन टोटल में क्या क्या हो सकता है कि हमने मान लो क्या पता इस बैग को सिलेक्ट किया हो, इस बैग को सिलेक्ट किया हो, तो देखो पीई हो गया, और अब ये बैग सिलेक्ट हो चुका है, इसमें से रेड बॉल आई है, तो रेड बॉल को ऐसे दिखा है, बैग सिलेक्ट हो चुका है। या फिर मतलब प्लस ये भी हो सकता है कि इस बैग को सिलेक्ट किया हो, मतलब पी एफ, क्योंकि ये हमारा सेकंड बैग है 1/2, फिर इसमें से रेड बॉल निकाली हो, ऐसे ही तो लिखेंगे, यस और नो। पक्की बात है। अब रटने वाली बात बता दें आपको, हमेशा याद रखो कि इधर एफ ए है तो इधर हर तब उल्टा उल्टा करते जाना, एफ ए है तो ए एफ ए ई, मतलब अगर एफ ई जी जितनी भी होंगी ए हमेशा पहले आएगा यहाँ पे। लेकिन ये रटने वाली बात हो गई, जो लॉजिकल बच्चे वो कंसेप्ट के साथ करेंगे। बस बैग सेकंड सिलेक्ट किया तो 1/2 सिलेक्ट करके फिर रेड बॉल निकालने की 5.11, ये हमारा बेस थ्योरम से आंसर निकल के आ गया। बस ये हमारा आंसर आ गया इसका। पक्की बात है, कोई डाउट है? कहाँ पे, यहाँ पे ये तो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको कहीं आगे पीछे प्लस है ना, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो आंसर तो वही आएगा ना, आगे पीछे करने। ये हो गया भैया तुम्हारा बेस थ्योरम का कंसेप्ट। आई बात समझ में? कंडीशन गिवन होगी तो कंफ्यूज मत होना कि कंडीशनल का, कंडीशन तो एक गिवन होती है, लेकिन जिसका पूछा जाता है वहां पे चॉइस होगी आपका, या तो बैग 1 भी कर सकते थे या बैग सेकंड भी कर सकते, यस और नो। बात समझ आई? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एक और एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल 17, फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 70। देखो बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग आगे आगे भागे। बट एक रिक्वेस्ट है, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना सीखो पहले, फिर लिखने का प्रोसेस आपको बता। अब देखो क्या कह रहे हैं, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1, 2 एंड 3। बहुत से बच्चे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन एक चीज पे एम्फेसाइज नहीं करेंगे, इन्होंने आइडेंटिकल वर्ड क्यों यूज किया। अब सुनो क्यों यूज किया। मैं आपसे कहूंगी यार, एक बैग में, ध्यान से सुनना जरा, और आप लोग अभी शायद कंफ्यूज हो जाएं। एक बैग है ये, इस बैग के अंदर 2 फुटबॉल हैं और 4 क्रिकेट बॉल हैं, ठीक है? 4 क्या? फुटबॉल 3 है और 4 क्रिकेट बॉल है। मैंने आपके आंख पे पट्टी बांध दी, मैंने कहा कि अब एक बंदे ने एक बॉल निकाली, मैंने कहा ये बॉल फुटबॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 99% बच्चे बोलेंगे 3/7, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि आपको साइज से पता लग जाएगा ना, यस और नो। पक्की बात है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, अब आपसे सुनना ध्यान से जरा, अगर अब मैं ये बोल दूं आपसे कि 3 फुटबॉल हैं और मैंने आपसे कहा 4 बास्केटबॉल है, अब नहीं आप कह सकते, क्यों? वो आइडेंटिकल हो गई, उनका साइज अप्रॉक्स में 1 हो गया, यस और नो। तो देखो प्रोबेबिलिटी कब निकालते हैं? जब संभावना वाली बात हो। अब यहां तो पक्की बात है यार, अनपढ़ दो नहीं कि हाँ देखा फुटबॉल बढ़ गया, ये है फुटबॉल, यस और नो, पक्की बात है। तो ऐसे यहां पे कह रहे आइडेंटिकल बॉक्स, मतलब वो बॉक्स देखने में एक जैसे हैं। बात समझ में आ रही ना, एक जैसे बॉक्स है। तो इन सब चीजों पे ये बातें होती है नॉलेज वाली, नंबर वाली बातें नहीं होती, क्योंकि नंबर के लिए तो अब आपको आइडेंटिकल का मीनिंग नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या यहां पे कह रहे भैया 3 बॉक्स हैं, आइडेंटिकल बॉक्स है, मतलब एक जैसे। तो मैं तो इतना नहीं साफ बना पाऊंगा एक जैसे, बस आप लोग समझते चलना। एक बॉक्स ये रहा, ये 3 बॉक्स है हमारे पास। तो ये बॉक्स 1 है, ये डियर सेकंड है और ये
थर्ड। अब कह रहे हैं कि बॉक्स 1 में 2 कॉइन्स हैं और वो किसके, गोल्ड के हैं। 2 कॉइन हैं और दोनों ही किसके हैं, गोल्ड के कॉइन। ठीक है। बॉक्स सेकंड में भी 2 कॉइन हैं, किसके हैं, सिल्वर के। और बॉक्स 3 में 1 कॉइन किसका है, सिल्वर का, और 1 किसका है, गोल्ड का। इस तरीके से है, पक्की बात है। कह रहे हैं भैया कि गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज इन द बॉक्स इज गोल्ड। अगर कुछ उन्होंने निकाला है तो देखो गिवन होगा। मैंने गिवन वाली कंडीशन शायद लिखना भूल गया, जल्दी बताओ गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ लिखा तो है, लिखा है फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड। अब सुनो क्या मतलब, अब 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, 1 कॉइन मैंने निकाला तो वो गोल्ड का आया है। किसका आया, वो गोल्ड का। गिवन कंडीशन, क्योंकि बेस थ्योरम में एक कंडीशन गिवन होगी तो ए लिखेंगे। ए गिवन क्या है कि जो मैंने कॉइन निकाला है, यस और नो, 1 कॉइन जो मैंने निकाला है वो किसका है, गोल्ड का है। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज इन द बॉक्स इज आल्सो अ गोल्ड। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया बस। कह रहे हैं कि यार मैंने 1 कॉइन निकाल लिया, वो किसका है, गोल्ड का है। तो वो कह रहे हैं कि वो किस बॉक्स का हो, यहां पे डायरेक्ट बॉक्स का नाम नहीं लिया कि 1 का हो, 2 का हो, 3 का। कह रहे हैं वो उस बॉक्स का है जिसमें अब केवल 1 गोल्ड बचा हुआ है। तो यार पक्की बात है, बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं, समझो ना। 16 में बड़ा सिंपल था कि साफ साफ कहा था कि वो बैग सेकंड का होना चाहिए। अब केवल नाम नहीं देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कि यार 1 गोल्ड, आपने 1 कॉइन निकाला वो गोल्ड था, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन इज इन द बॉक्स इज गोल्ड। तो ऐसा केवल इसी में हो सकता है। तो मतलब किसका चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो कॉइन आया है गोल्ड का वो बैग सेकंड का हो, फर्स्ट का हो। सॉरी इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, किसका हो, फर्स्ट का हो। तो अब यहाँ 3 कंडीशन बनेंगे, यहाँ पे एक E1 ले लो, E2 ले लो। अब 3 क्यों भैया कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास चॉइस कितनी है, 3 है। अब हो सकता है कॉइन निकालते समय इससे हो, इससे हो, इससे हो, किसी हो सकता है ना। तो ये किसका हम लेंगे, हमने सिलेक्ट किया है भैया बैग 1, और ये जो हमने सिलेक्ट किया बैग 2, और ये जो सिलेक्ट किया बैग 3। तो एक बात सुनो, फिर PE1 कितना हो जाएगा, 1/3। क्यों, 3 बैग हैं, हर किसी बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी ना। इक्वली लाइकली तो होगा क्योंकि आइडेंटिकल हैं, इसलिए। इसमें तो गोल्ड है तो इसमें क्यों देखेंगे, देखा, आ रहा हूं अभी मैं क्वेश्चन पे कहां गया हूं ये बताओ। आपने 1 कॉइन निकाला, सबसे पहले किया क्या, बैग सिलेक्ट किया। तो या तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा अगर इसको सिलेक्ट किया होगा 1/3, इसको किया होगा तो भी 1/3, इसको किया होगा तो भी 1/3, क्यों, आइडेंटिकल है। क्वेश्चन पे तो अब आ रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। अब वो चाहता क्या, मतलब किसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी, सुनो जरा, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बैग। हमको ये तो पता है कि वो गोल्ड है, पता क्या है हमको कि जो कॉइन निकाला है वो तो गोल्ड है। किस बॉक्स का होना चाहिए, किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट बोले तो E1, ये तुमको फाइंड करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो, अब देसी तरीके से फिर मैं आपको बताऊंगा। जो PE1 है ऐसे लिख दो, ये रटाऊंगा फिर बाद में, मैंने समझाया भी था, ऐसे लिख दो, फिर इसका उल्टा कर दो, बस। पक्की बात है। अब सुनो, अब टोटल आउटकम, अब टोटल आउटकम, तो एक बात इसी को लिख दो, ठीक है। अब हो सकता है आपने बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, कहां पे, हाँ, अब हो सकता है आपने बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो तो A/E2। फिर हो सकता है आपने बैग थर्ड सिलेक्ट किया हो, फिर उसके बाद A/E3। अगली लाइन में ही आंसर है केवल। अब ये आप कहो सर ये फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला कुछ नहीं यार, ये देसी तरीके से अभी बताता हूं कैसे। हम क्या चाहते हैं, सुनो, हम ये चाहते हैं कि भैया जो कॉइन आया है गोल्ड का वो बॉक्स 1 का हो। तो सबसे पहले किया क्या होगा आपने, हम चाहते हैं कि उस बंदे ने यार बैग फर्स्ट सिलेक्ट किया हो। तो बैग फर्स्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, मतलब E1 सिलेक्ट हो चुका है, और क्या आने की प्रॉब्लम, गोल्ड आने की, ठीक है। लेकिन टोटल में क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है उसने गोल्ड इसका निकाल दिया हो, इसका निकाल दिया हो, इसका निकाल दिया हो, कि टोटल में तो सारी कंडीशन लिखेंगे ना। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचे कि सर इस बैग को सिलेक्ट किया, क्या पता उसने सिल्वर निकाल दिया हो, लेकिन वो पहले से ही कह रहे हैं कि गिवन क्या है, आया गोल्ड ही है, आया गोल्ड ही है। बात समझ आ रही है। चलो अब आंसर लिखते हैं इसका, देखिए कैसे, अगली लाइन में आंसर आएगा। हमने क्या किया, E1
PE1 क्या हो गया 1/3 हो गया। चलिए अब क्या है, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी तो भैया 1 ही होगी। जब इसमें गोल्ड ही गोल्ड है केवल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। बात समझ नहीं आ रही है? जब हमने इस बैग को सिलेक्ट किया और कोई सा भी कॉइन निकाल दो, आएगा तो गोल्ड ही। चलिए नीचे तो ये सेम है, इसी को लिखो प्लस। अब क्या ना E2 मतलब बैग सेकंड सिलेक्ट किया है, हो चुका है, फिर उसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी, या गोल्ड है इसमें, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। जब इसके अंदर सिल्वर ही सिल्वर है तो गोल्ड कैसे आएगा यार, प्लस E3 1/3। अब सुनो, अब यहां से सुनो लॉजिक क्या है। अब हमको पता है कि हमने बैग कौन सा सिलेक्ट कर लिया है, थर्ड सिलेक्ट कर लिया, फिर गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वेरी गुड, क्योंकि 2 ही कौन है और 1 ही गोल्ड है, तो 1/2 हो जाएगा। पक्की बात है। तो यार अब यहां पे क्या बची, केवल कैलकुलेशन। अब आपको 50% समझ आया होगा। पहले एग्जांपल से 10%, फिर 50% आया होगा समझ। धीरे धीरे जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, ये याद मत करना, क्योंकि मैं देखा है बच्चे लोग इसको याद करते हैं। इसको समझो ना प्यार से कि यार ये कह क्या रहा है ये। पक्की बात है, ठीक है जी। तो लिख लो इसको, जो भी कोई डाउट है तो मुझसे डाउट पूछो आज। चलिए अच्छा, अब नया एक थ्योरम है बेस थ्योरम के आगे। क्या है इसमें, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और सही बताऊं, अगर मैं देसी तरीके से बोलूं, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। हमने क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े, लेकिन नाम लिख दिया थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, डायग्राम बना दिया ऐसा कि आप समझ गए, आपके लिए अलग लेवल बना दिया इसका कि अब बहुत कुछ नहीं है। पहले बस ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी। बस, और एक है डाउट, केवल एक ही डाउट है जिससे क्लियर हो जाए सारी चीज। देखो कह रहे 3 बैग है भैया, ठीक है 1 2 3। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे इन 3 बैग के लिए आइडेंटिकल वर्ड नहीं आया है, तो इसीलिए 1/3 1/3 1/3 नहीं लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन में अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी गई है। बात समझ आ रही है? अगर आइडेंटिकल होता तो आप ऑटोमेटिक 1/3 1/3 1/3 दे दीजिए। छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए। चलिए अच्छा, अब कह रहे हैं यार कि हमारे पास 3 बैग हैं। चलो एक बैग मैंने कहा भैया ये रहा, और एक बैग हमारे पास ये रहा, और एक बैग हमारे पास ये रहा। चलिए बैग 1 में क्या क्या है, 3 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है जी, और 5 ब्लैक बॉल हैं। बैग सेकंड में 5 व्हाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इसमें 4 व्हाइट बॉल है और 4 ही ब्लैक है ना, ब्लैक। चलिए इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा कह रहे हैं अब बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सही बात है, अगर मैंने आपसे कहा यार एक बॉल निकालो तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक बैग सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है जी। कह रहे हैं कि अ सिलेक्ट एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और मैंने एक बॉल निकाल ली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। कह रहे हैं कि जो बॉल आपने निकाली है, क्या संभावना है कि वो व्हाइट होगी। क्या कोई भी गिवन कंडीशन है? बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस थ्योरम एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके पास चॉइस तो है, बैग 1 बैग 2 बैग 3, कोई भी गिवन कंडीशन नहीं होती। बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आप क्वेश्चन देके कैसे पहचानेंगे कि ये इस थ्योरम का है या फिर ये बेस थ्योरम का है। यहां कोई भी आप पूरे में देख लो, कोई भी गिवन कंडीशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हटकर है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब इसका नाम ये क्यों रखा गया, टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी बताते हैं क्यों रखा गया। क्योंकि जितनी भी संभावना है व्हाइट बॉल आने की, सबको ऐड कर दो। अब सुनो, कह रहे हैं कि 3 बैग हैं, ध्यान से समझेंगे जरा। और कह रहे हैं जो आपने बॉल निकाली है वो बॉल व्हाइट हो, यही तो हमको चाहिए। तो मैंने कहा तो ए से देखो, ई से दिखा दो, किसी से भी दिखा सकते हो। मैंने कहा कि यार हमने जो बॉल निकाली है, ड्रॉन बॉल मस्ट बी व्हाइट, यस और नो। तो हमको कायदे PA तो फाइंड करना है, यस और नो, यही तो ना। हमने एक इवेंट बना दिया कि भैया ड्रॉन बॉल है, व्हाइट मस्ट भी लगाओ या फिर मत लगाओ, आपके ऊपर है। PA फाइंड करना है। अब सुनो, मतलब क्या क्या हुआ होगा, अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इससे पहले देसी तरीका। हमसे कहा गया है कि भैया व्हाइट बॉल होनी चाहिए, उसकी संभावना क्या। अब या तो इस बैग से भी हो सकती है, इस बैग से भी हो सकती है, इस बैग से भी होती है। आई बात समझ में? चाहिए क्या, व्हाइट बॉल। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आपने इस बैग को सिलेक्ट कर लिया हो, बैग 1 को, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और फिर उसमें से आपने क्या निकाल दी, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कितनी है, 3, और टोटल कितना है, 8।
चमका। या फिर ये हो सकता है कि आपने सेकंड बैग सिलेक्ट किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/3, और फिर आपने व्हाइट बॉल निकाल दी हो, यस और नो। या फिर ये हो सकता है कि आपने बैग 3 सिलेक्ट किया हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है और उसमें से व्हाइट बॉल निकाल दी हो, यस और नो। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? क्योंकि कंडीशन तो कोई भी गिवन है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं, अब देखो इसको रियल लाइफ से ऐड करके हमारे पास 3 बॉक्स हैं, किसी ने मेरी आंख बंद कर दी है और कहा कि एक बॉल निकालो वो व्हाइट हो। तो सबसे पहले तो आपने बैग सिलेक्ट किए होंगे, क्या पता आपने बैग 1 सिलेक्ट किया हो और उसमें से व्हाइट बॉल हो, तो ये हो गया। क्या पता बैग सेकंड सिलेक्ट कर लिया हो, और का मतलब क्या होता है डियर? प्लस। आ गया आंसर, कर दिया हमने सबको ऐड, देसी तरीका, क्लास 10 की तरह एकदम। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सुनो इसको लिखेंगे कैसे। अब लिखने का तरीका बताता हूं। तो इसके लिए आपको ये सारे इवेंट बताने पड़ेंगे कि इवन क्या है कि बैग 1 को सिलेक्ट करना और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 1/2, यस और नो। E2 इवेंट है कि हमने बैग सेकंड को सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। हमने तीसरा बैग सिलेक्ट किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, यस और नो। अब सुनो फॉर्मूले, ये तो आंसर आ गया। अब आपको बता दें फॉर्मूला कैसे बनाते हैं क्या। अब सुनो 1/2 का मतलब क्या हो सकता है, आपने बैग 1 सिलेक्ट किया हो तो PE1, यस और नो। अच्छा अब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसमें से व्हाइट बॉल आए और व्हाइट बॉल को किससे दिखाया है प्लस। हो सकता है आपने बैग सेकंड सिलेक्ट किया हो, अब जैसे ही अगला लिखेंगे E2 तो लिख ही दो क्योंकि सेकंड बैग सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसमें से व्हाइट बॉल आई हो, प्लस आपने थर्ड बैग सिलेक्ट किया हो डियर और बिना सोचे समझे E3 लिख दो, फिर A। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी का। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां अपॉन में कोई भी चक्कर नहीं है, अपॉन वाला ना कि आप कहेंगे सर टोटल, क्योंकि वो इसमें हो चुका है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। बात आई समझ में? पक्की बात है। केवल हाँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं बेस थ्योरम में कैसे बनाऊंगा, देखो जरा इसी क्वेश्चन, क्योंकि अंतर है थोड़ा सा ही, इसमें कोई भी गिवन कंडीशन नहीं है। बस यार यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, बस इतना कर दूं कि ड्रॉन बॉल मस्ट बी फ्रॉम बैग 1। मान लो बैग 2 बैग 3 कुछ भी बन गया भैया, मैंने कह दिया जो हमने बॉल निकाली ना वो व्हाइट बॉल है। यहां से ये हटा देंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम बस ये बोल देंगे कि जो यार मैंने बॉल निकाली ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी फ्रॉम बैग 1। बन गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन। क्यों? हमने कंडीशन दे दी ना वहां पे कि जो बॉल निकाली है वो व्हाइट है, गिवन है, लेकिन ये बता दो कि वो केवल बैग 1 की हो, क्योंकि ये तो टोटल है ना, ये तो टोटल है। तो अब पता है क्या होगा, ये तो आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन में कर देंगे इसके ऊपर कि हम क्या चाहते हैं कि वो केवल बैग 1 का हो, इसको ऊपर लिख देंगे, बन गए बेस थ्योरम। कंसेप्ट समझो यार बेस थ्योरम से, और इनके कंसेप्ट समझिए। बता 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपने इसको बढ़िया समझते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, और उसके ऊपर एक हम लोगों ने एग्जांपल समझ लिया। अब जो भी और एग्जांपल है उसके लिए अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, एनसीईआरटी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं इसमें। ठीक है, बहुत लेंथी भी है, बहुत सिंपल है, लेकिन कोई डाउट है, कोई डाउट लेके नहीं जाएगा।